हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है? परमेश्वर आज हम सबों को कौन से विषयों पर शिक्षा देना चाहता है? कौन से बातों को हमें समझाना चाहता है? क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं और ऐसे समय में हमें हर पल, हर क्षण परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हमें चलना है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तब तक हम उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि वचन में हम लोगों को बताता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। ये अंत के समय में हम सबों को उसके आवाज़ को सुनना है। आवाज़ को सुनने के लिए हमें अपने आप को कैसे शुद्ध और पवित्र करना है हर एक पल, हर एक क्षण, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। आज हम देखेंगे कि मृत्यु क्या है और मृत्यु संसार में कैसे आया। क्योंकि वचन हम लोगों को बताता है कि मृत्यु एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में आई। यदि हम इसे और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे या और भी अधिक अच्छी तरह से जानना चाहेंगे तो हमें जो है हमारे पूर्वज को देखना होगा, हमें आदम को देखना होगा। क्योंकि आदम से ही वो पाप का प्रवेश हुआ, पाप इस संसार में आया। उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 में देखेंगे, 2 उसका 16 से यहाँ पर पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया। तो कौन सा आदेश है? कि ये तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। देखिए, तो हम देख रहे हैं कि आदम तो मरा नहीं, आदम तो जीवित है। परंतु ये क्या बता रहा है? परमेश्वर हमें क्या बता रहा है कि यदि परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा रखा, उसे एक संहिता दिया। संहिता का मतलब यही है कि आज्ञा जो है वो आज्ञा दिया और बताया कि जो है वो फल जिस दिन, आज्ञा का उल्लंघन जिस दिन करोगे उस दिन तुम मर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जब रचा तो उसमें प्राण जो है लहू और आत्मा रखा। बताते हैं कि ये आत्मा और उसे कहाँ रखा? एक शरीर दिया कि हम मनुष्य शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि मिट्टी से तो गढ़ दिया परमेश्वर ने आदम को, परंतु उसके नथनों में प्राण और वायु फूका और वचन हमें बताता है कि वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राण और वायु फूका, तो ये प्राण और वायु को रहने के लिए परमेश्वर ने एक घर दिया और बताता है वो है हमारा शरीर। हम जो मनुष्य है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर क्या है? आत्मा का घर है, प्राण और आत्मा का घर है। प्राण है, ये प्राण ही है जिसमें शैतान ने निवास करा। हम ये देखेंगे कि बताता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और आदम को हम देखेंगे कि आदम क्या करता है? वो फल को खा लेता है, वचन में हम देखते हैं। और जिस दिन वो फल को खाता है बताता है कि उस समय में उनका आंखें खुल जाती है और भला और बुरे का ज्ञान उनमें आ जाता है। बताता है कि वो तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं, मतलब उन्हें भला और बुरा का ज्ञान मिल जाता है। तब हम देखते हैं कि इससे पहले तो जो है आदम जीवित था, परंतु जिस दिन वो आज्ञा का उल्लंघन करता है उसी दिन उनका मृत्यु हो जाता है। यानी उनका जो प्राण है, उनका जो लहू है, उसमें जो जीवन है वो जीवन, परमेश्वर का जो जीवन है वो उससे चला जाता है।
कहने का मतलब ये है कि उसके लहू में, उसके प्राण में जो परमेश्वर का जो नव फल है, जो प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलानसारी, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, वो चला जाता है। और जिसके द्वारा वो आत्मा में बताता है कि वो मर जाता है और आप वो शरीर में चलने लग जाता है। उनका जो आत्मिक आँखें हैं, जो पहले जो है आत्मा के द्वारा चलाया जाता था, बताता है कि आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उनका जो है आत्मिक आँखें बंद हो गई और शरीर की आँखें खुल गई। उन्हें भला और बुरा का ज्ञान हो गया, उसे पता चल गया कि वे नंगे हैं। बताता है कि क्योंकि जिस समय में वो फल खा लेता है, उस समय में शैतान क्या करता है, उनका जीवन में, उनका प्राण में, उनका लहू में प्रवेश करता है। क्योंकि ये लहू ही है आत्मा और जो है शरीर को मिलाता है। यहाँ पे यदि हम वचन में देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 8 में और उसका 21 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। बता रहा है कि एक मनुष्य जो है बचपन से जब पैदा होता है उस समय से, क्योंकि जो आदम एक बार जो है पाप कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय से उसके जीवन में शैतान ने निवास किया और उसके जितने भी संतति है, जितने भी संतानें होती है, वे बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर ही होती है। मतलब उसमें पाप रहता है, जिससे जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है। इसीलिए बताता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु से बताता है, ये मृत्यु से जीवन को देने के लिए हम देखते हैं कि इस संसार में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा जो है शैतान ने जो मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया उसे जो है हरा दे। क्योंकि हम इब्रानी में देखते हैं, इब्रानी अध्याय 2 में और उसका 14 में देखते हैं, तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है कि परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर दे, हरा दे। बता रहा है जो है पाप किसके द्वारा आए? आदम के द्वारा आए। वचन हमें बताता है, रोमियो अध्याय 5 पर संख्या 12 में हम देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। यहाँ पे बता रहे हैं आदम के द्वारा ही पाप इस संसार में आया। वचन हमें बताता है और वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 5 और पद संख्या 22 में बताता है कि जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण जीवित, बताता है, पुनर्जीवित किए जाएंगे। तो यही बता रहा है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पिता का योजना था कि अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजे, जिसके बलिदान के द्वारा जो शैतान ने जो है हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के प्राण में अधिकार रखा है, अधिकार कर रहा है, उसे परास्त कर दे, हरा दे। और जब यीशु मसीह जब हम लोगों के लिए बताता है कि ये पहला मृत्यु कब हुआ, हम देखेंगे कि आदम ने जिस समय फल खाया उस दिन जो है उनका मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? आत्मा में वो मर गया। जब आदम ने पाप किया उस समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार का जो है उसके प्राण में वो शैतान ने निवास किया और उसको हराने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह आए। अब यीशु मसीह आने के बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग जो है यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं, उन्हीं लोग ये बताता है कि उसके आज्ञाओं से, संहिता से जो है मुक्ति पा लिए हैं। क्योंकि वचन हमें बता रहा है, रोमियो में अध्याय 7 में हम देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि
7 का 7 से देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता जो है संहिता पाप है। बता रहा है कि जो आज्ञा है क्या वो बता रहा है कि वो आज्ञा क्या पाप है। आगे बताता है एकदम नहीं, फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चलता है। यदि संहिता ने नहीं कहा होता लालच मत करो तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है। बताते हैं कि इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप बताता है कि निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी, बताता है संहिता नहीं थी और मैं जीवित था। बता रहा है उस समय में क्या था, संहिता वो जीवित था जब वो उसने पाप नहीं किया था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। बता रहा है कि उसके बाद पाप क्या करा, उनको बताता है पाप उसमें प्रवेश किया और वो मर गया। बता रहा है इस प्रकार वह आज्ञा जिससे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी। बता रहा है क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार डाला। बता रहे हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी है। बता रहा है तो जो बात कल्याणकारी थी क्या वह मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी। बता रहे एकदम नहीं, किंतु जो बात कल्याणकारी थी उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गया। बता रहे हैं जो है 2 बातों को बताया, भला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, भला और बुरा। तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, जो है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और जिसके द्वारा उसके जीवन में जो है शैतान ने प्रवेश किया और जो उसके जितने भी जो आदम के संतान हम देख रहे हैं सब पाप में उत्पन्न, उनका बचपन से ही उन पर पाप होता है, वचन हमें बताता है। तो इसी प्रकार ये बता रहा है कि किंतु जो बात कल्याणकारी थी उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पाप में प्रमाणित हुआ। बता रहा है कि देखिए आज्ञा जब दिया, आज्ञा के द्वारा वो हर एक को बता रहा है कि वो पाप के अधीन कर दिया। परंतु आगे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह इस संसार में आए पिता की इच्छा के अनुसार और अपना लहू बहाने के द्वारा जितने लोग उसके बलिदान में विश्वास करें, बता रहा है कि उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिए वे सब आज्ञाओं से, बता रहा है कि मुक्ति पा लिए, संहिता से मुक्ति पा लिए। यदि हम वचन में देखेंगे रोमियो अध्याय 6 में तो वहाँ पे बताता है 3 से देखेंगे तो बता रहा है यहाँ पे, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। बता रहा है क्योंकि यदि हम इस प्रकार उसके साथ मरकर उसके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव, कौन सा पुराना स्वभाव, जो हमारे अंदर में जो पाप, बता रहा है ईर्ष्या, जलन, बैर, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना, जो है ऐसे बहुत से बातें हैं जो बता रहा है कि वो सबों से, बता रहा है कि उन सबों को, पुराना स्वभाव को बता रहा है उन्हीं के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, हमें चढ़ा देना चाहिए जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। यहाँ पे वचन में बता रहा है क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है, आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया। बता रहा है तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि किस प्रकार का हमें जो है, जितने लोगों ने यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करे और पश्चाताप करे, बता रहे हैं वचन हमें बताता है कि वे सब पाप के गुलामी से मुक्ति पा लिए हैं, आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। और जब ऐसे स्वतंत्र हो गए हैं तो 6:12 में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें बता रहा है कि अब आप लोग अपने इस मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें
और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को फिर से अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर को अर्पित करें, वचन हमें बता रहा है। और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप देना है, जिससे आप लोग पाप का बता रहे हैं कि आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो जाएंगे। यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके अपना जीवन को नया बना लेता है, पुराना स्वभाव को छोड़ देता है, तो बता रहा है कि वो क्या होता है, वो संहिता से मुक्ति पा लेता है और परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आ जाता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 25 से हम देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। बताता है कि यीशु मसीह बता रहा है कि कब तक राज्य करेंगे, बताता है कि जब तक अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। ये शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? शत्रु है जो पाप को बता रहा है। ये पाप ही एक मनुष्य का शत्रु है। जिस दिन आदम जो है परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसी समय में जो उनके जीवन से जो है परमेश्वर का आत्मा चला गया। जब परमेश्वर का आत्मा चला गया तो उस जो 9 फल थे उसके अंदर में, वो 9 फल भी चला गया। बताता है कि उसके बाद में उसके जीवन में शैतान ने प्रवेश किया और उसके जो प्राण में शैतान ने प्रवेश किया, और उस समय से जो है हर एक मनुष्य जो है जो पाप में ही जन्मता है, पाप में ही पैदा होता है। उससे पाप करने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके खून में ही रहता है, उसके जीवन में ही वो रहता है। और क्या रहता है? ईर्ष्या, जलन, बैर, लड़ाई झगड़ा। बताता है कि हर एक जो परमेश्वर के जो विरोध में हर एक बातें, जैसे गलाती में हम देखेंगे, गलाती 5 का अगर 19 में देखेंगे तो वहाँ पे क्या बता रहा है, कितने सारे पापों के बारे में बता रहा है। ये सब कुछ कहाँ रहता है? बताता है कि ये जो है मनुष्य के जीवन में रहता है। जो शरीर की कुकर्म बता रहा है 5 का 19 में बताता है कि अर्थात व्यभिचार, जो अशुद्धता, लंपटता बता रहा है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरंगलियाँ और इस प्रकार की और बातें। बताता है कि ऐसे बहुत से बातें हैं। आगे वचन बताता है, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। बता रहा है कि ये सब कुछ कहाँ पर बता रहा है, यही जो है परमेश्वर का शत्रु है। परमेश्वर का शत्रु है यही, जो बताता है यही वो शत्रु है। इसे जो है अपने पैरों तले डालेगा, जब तक नहीं डालेगा तब तक परमेश्वर का बताता है कि वो अंत नहीं आएगा। और भी बता रहा है कि ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे वचन में बताता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 में बताता है, उसका 9 से हम देखेंगे तो वहाँ पर भी बता रहा है, क्या आप यह नहीं जानते कि बताता है अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखे में ना रहे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, परस्त्रीगमी, लौंडे और पुरुषगमी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और बताता है धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों ऐसा बता रहा है? यही वो शत्रु है। परमेश्वर बताता है यही वो शत्रु है जिसे बताता है कि वो अपने पैरों तले ना डाल दे। यही वो शत्रु है। आगे बताता है सबके अंत में नष्ट किए जाने वाला शत्रु है मृत्यु। बताता है यही वो मृत्यु है, मृत्यु जिसे अंत में हराया जाएगा। उसी में ही देखेंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और पद संख्या 54 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। क्या बता रहा है यहाँ पे?
बता रहे हैं कि यीशु मसीह अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। जितने लोगों ने उसके बलिदान में विश्वास किए और पश्चाताप किए और पाप नहीं करने का निर्णय करे, वादा किए, वे सबों को वो जो है परमेश्वर के दत्तक पुत्र बनने का अधिकार मिला है। वो जो है उस अनंत राज्य के अधिकारी बनते हैं। यदि वे उसके बलिदान में विश्वास, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं किए हैं जो है और पश्चाताप नहीं किए हैं, उनमें आज भी जो है आदम का ही लहू है, आदम का ही लहू है। और आदम के लहू में क्या, हर तरह के पाप है, हर तरह के गुनाह हैं। बताता है कि हर तरह की बुराइयां हैं जो है। ऐसे अगर बुराइयां हैं तो वे कभी भी ईश्वर के वो राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, वो जो है अनंत राज्य में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बताता है इसीलिए यीशु जो है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, क्योंकि आदम ने जो है पाप कर दिया, आदम ने जो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया और परमेश्वर के उपस्थिति से वह दूर चला गया। परमेश्वर का आत्मा जो है उससे चला गया और उसके जीवन में जो है शैतान ने निवास किया। इसी जो है शैतान ने निवास किया और उसे हराने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, उनका लहू बहाया, जिससे बताता है कि आदम के लहू में, हम लोगों के लहू में जो शैतान ने निवास किया है, वो जो है उससे जो है हरा सके, परास्त कर सके। बताता है कि जितने लोगों ने जो है उसके बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप किए हैं, वे सबों को वो सब जो है परमेश्वर के उस अनंत राज्य के अधिकारी बन पाएंगे, बनेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के जो बलिदान में विश्वास करके, उनके लहू में विश्वास करके पश्चाताप करता है और पाप नहीं करने का निर्णय करता है, तो पिता उसे आकर्षित करता है, पिता उसे वरदान देता है जो इस संसार में जो है वो चल सके, जो है चल सके, जैसे परमेश्वर जो बातों को बताया है वैसे वो चल सके। क्योंकि जिस समय हम उसके जो है लहू में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं और जब पश्चाताप करने के बाद में जब परमेश्वर अपने वरदान हमें देता है, तो हम क्या होता है, हमें जो है हम पाप का बताते हैं, पाप का कोई अधिकार हम में नहीं रहता है। हम क्या करते हैं, संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए बता रहा है कि जो है पाप क्या है, बताता है पाप एक मृत्यु है। तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, मृत्यु का विनाश हुआ। आगे बताता है मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरा विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दश। आगे बताता है मृत्यु का दश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। क्या बता रहा है कि मृत्यु का डंक पाप। तो यही पाप को हम देखेंगे जो गलाती में हम लोग देखे 5:19 में, और हम लोग कुरिन्थी में भी देखे। ऐसे बहुत से जगह पर परमेश्वर ने बताया है कि कैसे ये शरीर जो है, कैसे शरीर की इच्छाओं के द्वारा जो है एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। यदि हम देखेंगे जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन नहीं होंगे तब तक पाप हम में राज्य करते रहेगा, पाप हम में जो है शासन करते रहेगा। हम उससे आज़ादी नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, उसके अधीन होना है, तो हमें जो है यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके, हमें पश्चाताप करके उसके अनुग्रह के अधीन होना है। यदि हम ऐसे नहीं होंगे तो बताता है कि अंत में नष्ट करने वाला शत्रु है मृत्यु। बताता है कि यही मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह अपना बलिदान दिए। बताता है पहला मृत्यु आदम का, जिस समय वो फल खाए उसी समय उसका मृत्यु हो गया था। अब बताता है कि मृत्यु हो गया था। उसके बाद दूसरा मृत्यु हम देखेंगे कि बताता है कि दूसरा मृत्यु को भी हम देखेंगे, वो पहला मृत्यु था। वो मृत्यु से जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए, और जितने लोगों ने बताता है कि यीशु मसीह में विश्वास किए और पश्चाताप किए, उन सबों को बताता है कि वो अपने दत्तक पुत्र बनने का अधिकार मिला और दत्तक पुत्र बन गए। बताता है और जितने लोग जो है उसके बलिदान में विश्वास नहीं किए, वे सब बताता है कि वो अंधकार के लिए, बताता है वो मृत्यु के अधीन हो गए। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं जाना, और बता रहा है कि जिसके द्वारा जो है पाप राज्य कर रहा है, जिसके द्वारा ये संसार में वे नहीं चल पा रहे हैं। ये संसार में जो है शारीरिक आंखों जो देख रहे हैं, शारीरिक कान जो सुन रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं।
जब हम पश्चाताप करते हैं और पवित्र आत्मा हम पाते हैं, यीशु मसीह अपना वरदान देता है, उस समय हम लोगों का जो है शारीरिक आंखें बंद हो जाती है और हमारा आत्मिक आंखें खुल जाती है। जिस प्रकार पहले आदम ने पाप नहीं किया था उस समय किस प्रकार आदम का जो है आत्मिक आंखें खुली थी और परमेश्वर से कैसे मिलता था, वैसे ही आज जितने लोग जो है यीशु मसीह के लहू में उसके बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, पिता अपना वरदान हमें देता है जिसके द्वारा हमारी जो है आत्मिक आंखें खुल जाती है। जब आत्मिक आंखें खुल जाती है तो हम जो है उस अनंत राज्य को देखकर, जो परमेश्वर के उस राज्य को देखकर हम चलते हैं, यीशु मसीह के आवाज़ को सुन सुनकर हम चलते हैं। यदि हम के बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप नहीं किए हैं, हमारा पुराना स्वभाव को हम नहीं छोड़े हैं, आज भी हम जो है शरीर की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, शारीरिक अभिलाषा को पूरा करते हुए चल रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले मृत्यु से जीवन को नहीं पाया है। पहले मृत्यु से जीवन को नहीं पाया है। यदि हम ऐसे पहले मृत्यु से जीवन को नहीं पाएंगे तो अंत में यदि हमारा मृत्यु हो जाएगी तो हम लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में देखते हैं, अध्याय 20 और पद संख्या 14 में देखते हैं, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड दूसरा मृत्यु है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आज हम लोगों को जो है परमेश्वर अनुग्रह दिया है। आज जो जीवित है, जो परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश को सुन रहे हैं, आज ही अपने जीवन का रूपांतरण करना है। आज ही यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा पिता से वो वरदान को पाना है। जो यदि हम पिता को वरदान को नहीं पाएंगे तो हम लोगों ने पहले मृत्यु से जीवन को नहीं पाया है। यदि ऐसा ही मृत्यु हो जाएगी एक व्यक्ति का, जो इस संसार से जो शरीर गिरा दिया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? बता रहा है कि वो अधोलोक में चला जाएगा। और जब न्याय के समय में बताता है उठाया जाएगा, तो उस समय में मृत्यु और अधोलोक को दोनों को उठाया जाएगा और अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। यह दूसरा मृत्यु है, वचन हमें बता रहा है। इसीलिए आज हमें देखना है कि हम जो है पहले मृत्यु से क्या हम लोगों ने जीवन को पाया है? क्या सचमुच जो है आज हम जो है यीशु मसीह के आवाज़ को सुनकर चल रहे हैं? क्या जिस प्रकार का यीशु परमेश्वर ने हमें बताया है, क्या जैसे यीशु मसीह आकर जो बातों को हम लोगों को बताया है, क्या हम उसके अनुसार हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम वैसे चल रहे हैं? अगर हम ऐसा चल रहे हैं तो हम यीशु मसीह के जो है लहू से अपने वस्त्र को धोए हैं, और जो हम ऐसा चल रहे हैं तो ही हम अनंत जीवन को हम पा सकते हैं। पहले मृत्यु से जीवन को पाना है, क्योंकि आदम जो पाप किया, वो पाप से जो है परमेश्वर ने हम लोगों को जो है अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा आज़ाद कर दिया। बता रहा है कि हमें स्वतंत्र कर दिया है, मुक्ति दिया है, मुक्ति को पाना है। यदि हम ऐसा नहीं पाएंगे तो हम नहीं कह सकते कि हम अनंत जीवन के सहभागी हैं, या हम नहीं कह सकते कि हम उस राज्य के अधिकारी हैं। क्योंकि आज जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे बहुत से जो है कलीसियाओं में जाते हैं, कलीसियाओं के अनुसार जो विधि को हम देखते हैं, विधि को करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यदि हम आज भी यदि विधियों में हम फंसे हुए हैं, यदि आज भी हम जो कर्मकांड में फंसे हुए हैं, तो हम लोगों ने जो है यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं किए हैं। हम लोग जो है पहले मृत्यु से जीवन को नहीं पाए हैं। क्योंकि जो हम विधि क्या है, ये सब हमें क्या करता है? गुलाम बनाकर रखता है। विधि के द्वारा जो है एक व्यक्ति क्या करता है? वो गुलामी करता है कि ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, ये परंपरा को मानना है, आपको इसे विश्वास करना है, आपको उसे विश्वास करना है। ये ऐसे सिखाते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसे सिखा रहे हैं तो जो है हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी हम लोग गुलाम में फंसे हुए हैं। तो क्योंकि यीशु मसीह जब बलिदान दे दिए, यीशु मसीह अपना लहू बहा दिया, बताता है कि हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया। जितने लोग उसके बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, वे सब स्वतंत्र किए गए हैं। बताता है कि वो सब स्वतंत्र किए गए हैं, उनमें कोई भी बंधन नहीं है। जितने लोग जो है यीशु मसीह के लहू में बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, वे सब जो है मुक्ति पाते हैं, वे सब स्वतंत्र हो जाते हैं।
इसलिए बताता है कि स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए वचन में बताता है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्र है, वहाँ पे आज़ादी है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है हमारे अंदर जो पाप, जो डर है, जो पाप, उसे जो है हम हरा देते हैं, उससे जो है विजय पा लेते हैं। और हम जो मुक्ति पा लेते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, पापों से आज़ादी पा लेते हैं। क्योंकि नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इतने सारे पाप जो इस संसार में हम देखते हैं कि हर एक कदम पे बताते हैं मनुष्य के जीवन में बंधन है, ऐसे पाप है जो आज हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को जो है दबा कर रखा हुआ है। वो चाहे वो बीमार हो या चाहे वो किसी भी तरह का जो पाप हो, वो उसमें फंसा हुआ है, वो बंधन में है। क्योंकि अगर हम ऐसे विश्वास नहीं किए हैं तो आज भी हर एक व्यक्ति वो बंधन से मुक्ति नहीं पाया है। यीशु मसीह के लहू में विश्वास नहीं किए हैं, आज भी वे जो है उसमें आदम का लहू है, आदम का जो है डीएनए है, जिसके द्वारा बताता है कि वे पाप में चल रहे हैं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं। तो हम लोगों को परमेश्वर जो है स्वतंत्र किया है। तो हमें आज अच्छी तरह से जानना है कि जो बातों को यीशु मसीह जो बताए, पिता की बातों को सुनकर हमें उन बातों को सुनकर हमें चलना है, जिससे अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम जीवन को पाएंगे। क्योंकि बता रहा है कि यही वो अनंत जीवन है। बताता है कि पहले मृत्यु से जीवन को पाना है। जितने लोग जो है पहले मृत्यु से जीवन को पाया है, उन पर दूसरा मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।